अच्छा, ये सुरेश कुमार सिंघानिया पीछे है ना। लिवर सिरोसिस होने के बाद डॉक्टर्स ने प्रोटीन के लिए मिल्क प्रोडक्ट लेने के लिए बता दिया है और अंडे भी लेने के लिए बोल दिया है। क्या हम लें या नहीं लें? डेफिनेटली मत लीजिए उसको। जिन लोगों ने लिया है क्या वो ठीक हो गए हैं? नहीं हुए। क्या जब भी आपको कोई भी कुछ बोले, इंक्लूडिंग मी, आप उनसे बोले उसके सबूत तो दिखाओ। मैंने तो आपको दोनों किताबों में सबूत एविडेंसेस दे दिए हैं, इसमें भी कुछ एविडेंस दे ही रहा हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो भी उन्होंने बोला अगर वो किया आपने, क्या आप ठीक होने लगे, उसी से सबूत मिल जाएगा। और जो उन्होंने बोला उसका उल्टा किया तो क्या होगा? तो मैं हमेशा बोलता हूं पेशेंट्स को कि जब भी कोई बीमारी हो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं और डॉक्टर जो जो बोल रहा है उसको लिख लें और घर आके ठीक उसका उल्टा करना है, आप ठीक होने लगेंगे। डॉक्टर बोलेगा आम नहीं खाना है, नारियल पानी नहीं पीना है, पालक बिल्कुल नहीं लेना, टमाटर तो देखना भी नहीं, आप अच्छी तरह लिख लें, समझ लीजिए यही आपकी रेसिपी है, आप ठीक होने लगेंगे। राइट? आपने देखा भी इन 3 दिन में नहीं? कोई इमेजिन कर सकता है क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट को हम पालक, टमाटर, नारियल पानी दिन में 2 बार दे रहे होंगे? राइट? तो वो या डायबिटीज इंसुलिन वाले पेशेंट को फल पेट भर के सुबह दे रहे होंगे। अभी तो आम का सीजन नहीं है, आम के सीजन में जो ये ट्रेनिंग होती है हमारी, कैंप होता है, तो उसमें आम ही मिलता है। राइट? जो लोग जुलाई में आए थे, जो लोग जून में आए थे, वो तो आम ही खा रहे थे। तब तो आम मिलता था, तो प्लेट में जब आम देखते थे, आप जैसे आए हैं पहली बार देख के शॉक्ड हो जाते थे कि एक तो मेरे इंसुलिन ले रहे, ऊपर से आम दे दिया। राइट? लेकिन बाद में हैरान होते हैं कि ब्लड शुगर क्यों नहीं बढ़ रहा। उन्हें लगता है ग्लूकोमीटर खराब है। फिर उन्हें समझ नहीं आता कि जो चीज 15 साल से छोड़ी हुई थी वही उनकी दवा थी। दैट वॉज द मेडिसिन, है ना। तो उन्होंने आम, जो उनको बहुत पसंद था, उन्हें लगता था आम को सूंघ भी लेंगे ना ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। ये जो सोच है इसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। जब आपके दिल में डर डर रहता है, वो डर भी आपके ब्लड शुगर को फ्लक्चुएट कराता ही है। चिंता ब्लड शुगर लेवल को फ्लक्चुएट कराता है। राइट? तो मान लो एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपने पास ग्लूकोमीटर रखिए। कभी अगर ऐसा हादसा हो जाता है जब आपका गाड़ी में पंचर हो गई, कहीं जाना जरूरी है और कुछ आपको नहीं मिल रहा, राइट? ऐसा जब सिचुएशन आ जाए, ब्लड शुगर चेक कीजिए और ऐसे सिचुएशन के आधे घंटे बाद फिर चेक कीजिए, योर ब्लड शुगर विल स्टीपली कीप ऑन इंक्रीजिंग। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम। राइट? जैसे मान लो यहां पे अचानक एक सांप दिखा तो एकदम डर जाऊंगा मैं, है ना। मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पल्स रेट बढ़ जाएगा, अलर्टनेस बढ़ जाएगा, खौफ में आ गया। तो ऐसा नहीं होगा सांप देखा तो कोई रिएक्शन नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम। जंगल में इंसान भी रहता था एक टाइम पे। एक जीब्रा है, जैसे जीब्रे के कान में किसी शेर के कुछ खुसफुस की आवाज हो रही है, उनके नाक में कुछ शेर की कुछ स्मेल आ रही है, तो क्या होगा, उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, उसके पल्स बढ़ जाएंगे, वो ज्यादा अच्छा दिखने लगेगा, वो ज्यादा शार्प सुनने लगेगा। यानी कि फाइट, लड़ो या भागो, फ्लाइट। यानी कि जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जब आपका ब्लड शुगर बढ़ रहा है, तो बॉडी आपको प्रिपेयर कर रहा है उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जहां पे आपको लड़ना होगा या भागना होगा। इन बोथ द केसेस आपकी ज्यादा एनर्जी की खपत हो रही होगी। लेकिन आपके केस में मॉडर्न टाइम में हम कहीं भागते नहीं, कुछ करते नहीं, बस वहीं खड़े रह जाते हैं। तो जो बॉडी को एक्सेस शुगर मिला उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते, वही इकट्ठा होने लगता है, एंड दैट कॉजेज डिजीज व्हेन इट इज हैपनिंग ऑन रेगुलर बेसिस, है ना। कई बार ऐसा देखा आपने कि आप जैसे ही डॉक्टर बोलता है आपका ब्लड प्रेशर चेक करना, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। 70% लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उस वक्त जब डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करता है। इसे कहते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम, है ना। डॉक्टर को देख के ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। डॉक्टर बोलेगा देखो जी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अरे आप ही की वजह से तो बढ़ा हुआ है ना। व्हाइट कोट सिंड्रोम। तो ब्लड प्रेशर जब भी चेक करना हो घर पे चेक कीजिए, डॉक्टर के पास चेक करेंगे तो उसका इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा। तो आपका बॉडी सराउंडिंग को देखता है और अपने अंदर कुछ अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करता है। लेकिन ये जो एडजस्टमेंट करता है ये वही वाला लाखों साल इंसान जहां पे रहा उसके हिसाब से करता है। ओनली पिछले कुछ 100 साल, 200 साल, 300 साल में हम ज्यादा सिक्योर जगह रहने लगे। राइट? जब लाइटें वाइटें आ गई पिछले 100 साल में हम ज्यादा सिक्योर हो गए। प्रदीप
राज गढ़िया, इनको कमर में बहुत दर्द होता है, थोड़ा सांस फूलती है, कमजोरी लगती है। देखिए आप ही में कुछ कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनका ये सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन आज तीसरे दिन तक नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदीप जी के लिए भी यही करते रहें जो उनको चार्ट मिला है, और तीसरे दिन ना सही 7वें दिन तक ठीक होगा, 7वें दिन ना सही 10वें दिन तक ठीक होगा। करना रास्ता यही है, कोई एक चीज पहले ठीक होगी, कोई एक चीज बाद में ठीक होगी। विजय कुमार राजपूत है यहाँ पे, पीछे बैठे ना, ठीक है। सवाल ये है, वांटेड रिलीफ फ्रॉम द जॉइंट पेन, कांट वॉक, स्ट्रेस्ड, stand can't walk, stand for long, please consider my work and give the best advice। जो बेस्ट एडवाइस है विजय जी, वो आपके पास इस वक्त ऑलरेडी है, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा, राइट। तो अब आराम कब मिलेगा? ये आपका बॉडी, जैसे मैं बोला, अपने बॉडी क्लॉक को सेट कर रहा है। कुछ को जल्दी मिल रहा है, कुछ लोग कल नहीं मिला था आज मिल गया, जिसको आज नहीं मिला हो सकता कल तक मिल जाए। इसे कीजिए, अपने आप को 10-15 दिन दीजिए। आई एम श्योर 10-15 दिन में ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं, इनमें आपको ठीक से रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, नयन देवनाथ, आप है ना। आज 3 बार उल्टी हुई है, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? मेरा शुगर किडनी और ठीक हो जाएगा? देखिए उल्टी जो है वो अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। अक्सर तो उल्टी तब होती है जब बॉडी को कुछ चाहिए नहीं, बॉडी उसको फेंकता है, तो एक रास्ता है बाहर निकालना है, लूज मोशन या उल्टी। तो दैट इटसेल्फ इज नॉट ए डिजीज। तो यहाँ पे यही करना है कि जो हमने आपको सर्केडियन चार्ट दिया उसको फॉलो कीजिए। हम आपको फॉलो करेंगे। हम आपको फॉलो कैसे करेंगे? उसके लिए आपके पास ये चार्ट है। चार्ट में यहाँ पे इमरजेंसी नंबर लिखा है। इमरजेंसी नंबर है कि मान लो कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई, उसी वक्त आपको सोल्यूशन चाहिए, राइट। यू कैन नॉट वेट। कोई ऐसी चीज हो गई, सांसें बढ़ गई, या फिर आपके चेस्ट में दर्द हो गया, इस तरह की कोई चीज हो गई, फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई भी ऐसी चीज हो गई, राइट, तो ये आपका इमरजेंसी नंबर है, राइट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इन जनरल आपको कुछ पूछना है, तो उसके लिए हमारे अलग अलग डॉक्टर्स का आपके साथ ग्रुप कर दिया गया है। आपके हमारे एक्सपर्ट का कौन सा नंबर है, वो नंबर अलग अलग है, वो आपको पीछे जो शीट दी है उसमें लिखा हुआ है। किससे बात करेंगे, फोन नंबर क्या है, वो ऑफिस टाइम में आपको फोन करना पड़ेगा। तो यानी कि यहां से जाने के बाद भी जर्नी अगले 1 महीने तक हमारे साथ रहेगी। इस 1 महीने का भरपूर फायदा उठाना है, कोशिश करना है कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व इसी महीने में आप करें, क्योंकि यही वाले जो हमारे स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स हैं, अगला जब कैंप हो जाएगा आएगा तो आपसे हटा के उनको, उन पेशेंट के लिए हम रिस्पॉन्सिबल कर देंगे, बिकॉज दे आर लिमिटेड नंबर्स, है ना। तो इसीलिए ये 1 महीने के अंदर ही आपको ठीक होने की कोशिश करना है। 3 दिन के अंदर ये रिजल्ट आ सकता है, तो 1 महीना तो 30 दिन होते हैं, यानी कि 10 गुना और ज्यादा टाइम है, 10 टाइम्स। शंभुनाथ है यहाँ पे, यस। मेरा शुगर लेवल करीब 200 का के आसपास रहता है, जबकि मैं थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, नींद आती है, आ जाती है, क्या कारण हो सकता है? कितना भी सोने से नींद पूरी नहीं होती। आप देख रहे हैं कि ज्यादातर हम में से बहुत सारे लोगों का कॉमन नींद से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हैं। तो एक बात मैंने देखा है, जो आपको किताब भी दी उसमें एविडेंस भी मैंने डाले हैं, 6 बजे तक अगर खा लेंगे तो 9 बजे के बाद सोएंगे तो 3 घंटे का गैप होता है, तो आपकी नींद अच्छी होने शुरू हो जाती है, क्योंकि खाने और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे की गैप की आवश्यकता है। तो अगर इससे कम गैप होगा तो आपकी नींद में डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। नींद में डिस्ट्रैक्शन के कई सारे कारण होते हैं जो मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया है, और उन कारणों को अगर हटाना है तो सिर्फ इतना करना है कि जो जो चीज हमने लिखी है, जब जब लिखा है, जैसा लिखा है वैसा करते जाए तो कारण हट जाएगा। आप में से कुछ लोगों को एक्यूप्रेशर की भी हमने राय दी है, सबको नहीं दिया एक्यूप्रेशर। तो जिनको हमने एक्यूप्रेशर के लिए बोला है तो एक चार्ट उनको अलग से यहाँ पे डाला है, उसमें एक्यूप्रेशर है। आप में से कुछ लोगों को खास काढ़े की बात बोली है हमने। जिन जिनको काढ़ा बोला है, तो कौन सा काढ़ा कैसे बनाना है, कब लेना है, कितना लेना है, वो भी हमने साथ में अटैच किया है। तो आपके पूरे रिपोर्ट को देखते हुए किन चीजों की कितनी जरूरत है वो हमने करके दे दिया है। होपफुली इससे आपको समाधान मिलना चाहिए, वो काढ़े के रूप में मिले, एक्यूप्रेशर के रूप में मिले, या बाकी चीजों के रूप में मिले। सिमिलरली सेम कहानी है कमलेश वर्मा,
है यहाँ पे, फरीदाबाद से हैं। हाँ, feeling like head will burst and feeling like air inside the ears, like air is filled, and in the BP test discomfort in urine frequent and late, दोनों। कमलेश जी, आपके साथ भी हम फॉलो अप करेंगे, और जो चीज़ आज नहीं हुई देखते हैं कल होती है कि नहीं, एक सैटरडे तक, अगले सैटरडे तक होती है कि नहीं। उम्मीद है कि जो चार्ट आपको दिया है, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, इससे आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। रीमा डडवाल, आपकी बात हमने की थी अभी। वेट 48 था, अब फिर 44 हुआ, फिर 35 रह गया, जो अब स्टेबल है। अब तो थोड़ा वेट बढ़ भी गया यहाँ पे, हालांकि वेट काफ़ी कम है 35, जब आप आए थे थोड़ा भी बढ़ गया आपका 800 ग्राम। वेट से ज़्यादा हमें देखना है कि एनर्जी लेवल कैसी है। दूसरी बात, कीमोथेरेपी तो हमें करनी थी नहीं, कीमोथेरेपी मतलब केमिकल थेरेपी। एक बात मैं आपको बताऊंगा बड़े ही ब्रीफली, कीमोथेरेपी का आविष्कारक कौन है, इसी से आपको पता चल जाएगा। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप ढूंढिए जवाब। आपको हैरानी होगी जान के कि इसका आविष्कारक दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी है। दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी अभी जिंदा नहीं है, वो कौन था? हिटलर। देखिए जवाब मिल गया। हिटलर जो है वो इन्वेंटर है कीमोथेरेपी का, जिसे हम केमिकल थेरेपी कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में इससे इंसान को स्लो पॉइजन करके मारा जाने लगा, यही से, यही वाले केमिकल से। लेकिन जब ये वर्ल्ड वॉर वगैरह खत्म हो गया तो वो सारी फैक्ट्री जहां पे ये केमिकल बनते थे, वो फैक्ट्री आज भी है, तो उसी फैक्ट्री को वही केमिकल बना के कि भाई ये कीमोथेरेपी हो गया। जब हिटलर कीमोथेरेपी करते थे तो वो बाल झड़ जाते थे, उनकी वेट खत्म हो जाता था, उनकी इम्यूनिटी जीरो हो जाती थी। वो स्लो पॉइजन करके उसको खत्म, धीरे धीरे करके इंसान को खत्म करने का टेक्निक हिटलर आविष्कारक है। इतिहास में ये दर्ज है, जो कभी मिट नहीं सकती है। तो जिस चीज से कंसंट्रेशन कैंप में इंसानों को एक्सपेरिमेंट किया जाता था, मारा जाता था, वही चीज आप कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं हम ठीक क्यों नहीं हो रहे। राइट, ये यूं बोलिए कि आपने वॉलंटरीली खुद ही अपने आप को कंसंट्रेशन कैंप में जाना अलाउ कर दिया, खुद ही, कि मेरे ऊपर वही सारे एक्सपेरिमेंट करो जो कंसंट्रेशन कैंप में किया जाता था। जो मैंने अभी बताया इसको आप वेरीफाई कीजिए अपने लेवल पे, आपको सच पता चल जाएगा। वेरीफाई कीजिए, जरूरी है, इट इज मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ। सुरेश कुमार मिश्रा, यस, आप पैक्ड फूड मना करते हैं, खजूर, अखरोट, बादाम, काजू, जो बंद पैकेट में बाजार में बिकते हैं, क्या उन्हें खा सकते हैं? देखिए कई बार तो ये प्रोसेस्ड होते हैं, जैसे मान लो रोस्टेड बादाम होते हैं वो सब, या फिर फ्राइड होते हैं, तो वो हमें समझना पड़ेगा। और जो चीज़ ऐसे नहीं है, सिर्फ कच्चा है, तो ले लीजिए आप। जो खजूर होते हैं वो कोटेड विथ शुगर होता है, तो ये अगर थोड़ा पहचान कर लें तो खा सकते हैं, क्योंकि ये नट्स वगैरह इतनी छोटी चीज़ें वो पैकेट में ही कोई देगा, राइट, वो पॉलिथीन में तो कोई दे नहीं सकता। मूंगफलियां होती हैं जो सड़कों में मिलती हैं, ठेले में मिलती है, सबसे अच्छा तो वही है। आप देखेंगे 10 रुपए देंगे तो इतना सारा मूंगफली होगा, आप खा ही नहीं पाएंगे, भर जाएगा। लेकिन ना जाने, पहले हम खाते थे बचपन में तो यही होता था, राइट। अब उसकी तरफ हम देखते भी नहीं है। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनको ये वीडियो आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के राइट साइड में नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में एक बेल आइकन आ जाएगा, उसको भी प्रेस करके ही ओपन कर दीजिए, और उसके बाद ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूँ या तो कोई भी हेल्थ से संबंधित कोई भी वीडियोस डालता हूँ तो उन सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और वो वीडियो देखने का मौका सबसे पहले आपको ही मिले। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।